अभी मुझे ब्लीडिंग चलती थी तब तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं कैंसर नहीं हो जाए, मुझे जीवन कहीं खत्म ना हो जाए। कितने टाइम से थी आपको पाइल्स? 14-15 साल हो गए थे लगभग, दवाइयाँ खाते रहे, बीच में मस से 4-5 आ गए थे, नहीं आता था थोड़ा जैसा गुद्दा बाहर, और फिर वैसा के वैसा रहता था। फिर थोड़ी दिन रहनी जलन लगी हुई। रेक्टम प्रोलैप्स का इनका केस था। प्रोलैप्स होता है गोदा द्वार का बाहर आ जाना, मस्से तो बाहर रहते ही रहते थे, साथ में गोदा द्वार भी इनका बाहर रहता था। ब्लीडिंग इनके होती थी, मस्से इनके थे, 4-5 मस्से थे और 1.5 लाख रुपया ये लगा चुके थे। पिछले 15 सालों में इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसा भी बोलते थे कि ये इलाज तो कभी होना नहीं, आप करते रहो, कुछ भी इलाज ठीक नहीं होता नहीं, ऐसे होता। जब आपने हमारी दवाई शुरू की ना, तो मस्से कितने दिनों में बैठना शुरू हुए थे? मस्से तो 25 दिन के बाद तो मुझे महसूस हो गया कि बैठने लग गए। हाँ जी। तो ब्लीडिंग कितने दिनों में बंद हुई थी आपकी? 2-4 रोजों के बाद फिर ब्लीडिंग मुझे हुई नहीं, बल्कि 15 दिन के बाद जलन जुलन मुझे कम हो गया। खुजली खारिश जैसी रहती थी वो खत्म हो गई। कब्ज जब गहरा थी जैसे वो भी ठीक हो गई। ब्लीडिंग खत्म हो गई। जो मस्से वगैरह बाहर आते थे गुद्दा वो खत्म हो गया। अच्छा, मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट तो नहीं थी? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने फोन किया था। तो आप ये वीडियो क्यों बनवाई? आपने ये वीडियो क्यों बनवाई है? ये मैं सोचता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो तो ठीक रहेगा। ऐसे ऐसे हजारों ही मरीजों की हम बवासीर बिल्कुल जड़ से खत्म कर चुके हैं, जिन्हें सालों से इलाज नहीं मिल रहा था। भारत तो क्या, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर इलाज है। ये हम नहीं बोल रहे, हमारे पेशेंट खुद बोलते हैं। जितने दिनों में मरीज बवासीर का ऑपरेशन करा के रिकवर होता है ना, उससे पहले तो हमारी दवाइयों से लोगों के मस्से बैठ जाते हैं। तो समझदार बनिए और सही इलाज को समझिए कि सही इलाज क्या है बवासीर का। आज हम आए हैं मंडी में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम पेशेंट से मिलने आए हैं जिनको 4th ग्रेड की पाइल्स थी। ये येलो वाला घर आप देख रहे हैं, यही वाला घर इनका है। अभी घर जाके उनसे मिलाऊंगा। तो आज हम आए हैं मेहरचंद जी के पास। इनकी उम्र जो है 56 साल है। हाँ जी, मेरा नाम मेहरचंद है जी, गांव बहो, पोस्ट ऑफिस केवलीधार, तहसील चिचौड़, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश का हूँ। मैं तो लैब अटेंडेंट हूँ, नहीं स्कूल में ही हूँ। मेरा नाम कुमार दासी है, ये हस्बैंड है मेरी। समस्या मुझे पाइल्स की थी, आता था थोड़ा जैसा गुद्दा बाहर, और फिर वैसा के वैसा रहता था। फिर थोड़ी दिन रहनी जलन लगी हुई, मस से तो 4-5 आ गए थे, नहीं कभी मुझे ब्लीडिंग चलती थी तब तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं कैंसर नहीं हो जाए, मुझे जीवन कहीं खत्म ना हो जाए। मैं 1st ग्रेड की पाइल्स की बात नहीं कर रहा, ना 2nd ना 3rd, मैं बात कर रहा हूँ 4th ग्रेड की पाइल्स, यानी फाइनल स्टेज जो पाइल्स की होती है वो कंडीशन इनकी हो चुकी थी। रेक्टम प्रोलैप्स का इनका केस था। प्रोलैप्स होता है गोदा द्वार का बाहर आ जाना, मस्से तो बाहर रहते ही रहते थे, साथ में गोदा द्वार भी इनका बाहर रहता था। कितने टाइम से थी आपको पाइल्स? 14-15 साल हो गए थे लगभग, दवाइयाँ खाते रहे, बीच में 15 साल क्यों इतना लंबा आपको गुजरना पड़ा बीमारी के साथ? पहले कम थी, जैसे थोड़ी थोड़ी शुरू होती रही। ठीक है। हमने सोचा है हो जानी, किसी हॉस्पिटल से ली दवाइयाँ, किसी प्राइवेट से ट्यूब वगैरह ली, या आयुर्वेदिक वैद्यों से भी दवाइयाँ ली। अच्छा। तो फिर उसमें कुछ समय होना आराम, उसके बाद नहीं होता था आराम, पूरा इलाज नहीं हुआ। लोग जाते हैं पाइल्स का इलाज कराने, पर पाइल्स के इलाज के नाम पर आपको जो है इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की जो है दवाइयाँ दे दी जाती है, और इसीलिए जो है जब तक आप दवाई खाते हैं तब तक आपको फर्क दिखता है। हाँ जी। और छोड़ने के बाद बिल्कुल वैसा ही हाल है। कितना खर्चा कर चुके थे? 1.5 लाख के करीब मैंने कर दिया था बीच ठीक है। अब आपको क्या जरूरत थी 1.5 लाख रुपया लगाने की? वो तो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन की 10-10 रुपए की गोलियां मिल जाती है। हाँ जी। ऐसा भी बोलते थे कि ये इलाज तो कभी होना नहीं, आप करते रहो, कुछ भी इलाज ठीक नहीं होता नहीं, ऐसा भी बोलते थे कई लोग कि नहीं होते, ये ऐसा ही रहता है। एक बार ये बताना, ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया था आपने? ऑपरेशन तो मैंने ऐसे ही नहीं, डर के मारे में भैया, कोई बोलते थे ऑपरेशन से जैसी आंत वगैरह है खराब हो जाती है, अगर कर दिया ऑपरेशन कभी कई कुछ दिक्कतें आ जाती है ऑपरेशन में भी। कभी लगातार टॉयलेटें कई हुए ऑपरेशन, पीछे भी देखे बुजुर्गों के भी हुए थे, या पाइपें लगी थी उनको टॉयलेट के लिए, तो फिर बाद में वो ठीक नहीं हुए। तो इस करके मैंने
उस और भी ज्यादा ये नहीं किया था। अब देखो ना, ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा क्यों हो रही है पाइल्स? क्योंकि उसमें आपके मस्सों को या तो काटते हैं या फिर जलाते हैं लेजर से। बिल्कुल, वहाँ तो वैसे के वैसे रहेंगे। अब बीमारी तो अंदर ही रहनी है, आपके लीवर में, आपके पेट में जो इन्फेक्शन है, आंतों में जो है जो दिक्कत आई हुई है, और रेक्टम में जो दिक्कत है, जब तक वो उसकी जड़ पर काम नहीं होगा ठीक कैसे हो सकता है? तब तो कुछ नहीं होना। मस्से काट दिए और अंदर की दिक्कत वैसी है, बिल्कुल, तब दोबारा नहीं होगी क्या वो दिक्कत? खान पान वैसे ही रहा तो दोबारा हो सकती है। हो सकती है। बहुत से लोग होते हैं जैसे इनके साथ हुआ, जैसे ये पहले सोच रहे थे कि बीमारी छोटी है तो इलाज करवा लेंगे, अपने आप ठीक हो जाएगी, किसको बताना, ऐसे किया ऐसा चला रहा आगे। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं, सबकी यही है। जब तक बीमारी बढ़ेगी नहीं तब तक इलाज नहीं कराएंगे। तो उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं होने में चला रहेगा, दर्द सहन करनी पड़नी, कब तक जीना हो। अब मुझे ये बताओ, आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा था? वीडियो परे वाली देखी थी मैंने, आनी साइड की थी कि कहीं थाची साइड की थी परे, तभी मैंने आपके एक लिए कॉल कर दिया। और जैसे जैसे आपने बताया फ्रेज उसी ढंग से किया, दवाइयाँ उसी ढंग से ली। जब आपने हमारी दवाई शुरू की ना, कितने दिनों में असर दिखना शुरू हो गया था? 15 दिन के बाद जलन जुलन मुझे कम हो गया। खुजली खारिश जैसी रहती थी वो खत्म हो गई। कब्ज वगैरह थी जैसे वो भी ठीक हो गई। पेट साफ है, ब्लीडिंग खत्म हो गई। ब्लीडिंग कितने दिनों में बंद हुई थी आपकी? 2-4 रोजों के बाद फिर ब्लीडिंग मुझे हुई नहीं, बल्कि तो 4 दिन के अंदर अंदर इनकी ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। जो मस्से वगैरह बाहर आते थे, गुर्दा, वो खत्म हो गया। तो मस्से कितने दिनों में बैठना शुरू हुए थे? मस्से तो 25 दिन के बाद तो मुझे महसूस हो गया कि बैठने लग गई। हाँ जी, तभी मैंने दूसरी बार कॉल किया, मैंने कहा दवाई मुझे दोबारा भेज दो। तो दवाई दूसरी बार आ गई और फिर मुझे अब 2 महीने के बाद ठीक आराम हुआ। तो जो लोग बोलते हैं मस्से नहीं बैठते हैं दवाइयों से, तो ध्यान रखना, इनके मस्से 25 दिनों बाद बैठने शुरू हो गए थे। और इन्होंने 2 महीने का कोर्स किया था। वैसे मैक्सिमम लोग जो है 1 महीने के कोर्स से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनकी दवाई 2 महीना चली क्योंकि बीमारी इनकी 15 साल पुरानी थी। इसलिए जो है इनके मस्से काफी हार्ड हो चुके थे। आपकी दवाई मैंने जो अभी 2 महीने में खाई तो मुझे पूरा आराम हो गया। पर फिर भी हम सभी पेशेंट्स को बोलते हैं, अगर किसी ने 1 महीने का कोर्स किया है तो 4 महीने परहेज रखना है। जैसे आपने 2 महीने का किया है तो 6 महीना परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। भगवान ने मुझे आपके पास ही जैसे पहुंचाया, पर इसका फायदा मिल रहा है। ये तो मुझे संजीवनी मिल गई। तो पहले संपर्क क्यों नहीं किया आपने? पहले नहीं पता लगा जी, पता नहीं। नहीं बस लगा, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे। अब खुश है हम, हमें दवाइयाँ अच्छी लगी आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट तो नहीं थी? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने फोन किया था आपको? हाँ, नहीं जी, कुछ नहीं। आपने फोन किया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो किसी ने भी मिलना हो, देखिए एक आदमी झूठ बोल सकता है, यहाँ पे पूरी फैमिली है बैठी हुई, पूरी फैमिली मिलकर झूठ नहीं बोलेगी। परमिशन दे दिया आपने? हाँ जी, बिल्कुल जी, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन को हमेशा लास्ट चॉइस ही रखना चाहिए। उससे पहले एक बार आयुर्वेदिक दवाइयों को अपनाना चाहिए। जरूर है। हाँ जी, अगर आपकी दवाई नहीं लगी होती शायद मुझे भी ऑपरेशन की ओर जाना पड़े। तो आप ये वीडियो क्यों बनवाई? आपने ये वीडियो क्यों बनवाई है? ये मैं सोचता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो तो ठीक रहेगा। हाँ, सही टाइम पर इलाज करें, ना लंबे समय तक इंतजार ना करें। जीवन आयुर्वेद ने मेरी जिंदगी सवार दी। तो सभी पेशेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, हम बीमारी का जड़ से ट्रीटमेंट करते हैं। पाइल्स जैसी बीमारी का जड़ से ट्रीटमेंट करते हैं। तो 70% ये हम पर निर्भर करता है और 30% पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रिकॉशन सही प्रकार से ले रहे हैं कि नहीं। तो मिलेंगे नए पेशेंट के साथ नई जगह पर। धन्यवाद। जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना। जीवन आयुर्वेद हमें हमेशा स्वस्थ रखना।